भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। खुरई में परम पूज्य श्री नागर जी द्वारा की जा रही श्रीमद् भागवत कथा का हुआ समापन। 7वें सोपान में आप सभी यह महत्वपूर्ण संदेश लेकर विदा होंगे कि 1, 2 या 4 में टूट कर मत रहो, संगठित होकर रहो। भारत भूमि और हमारे पूर्वजों ने असंगठित होने के बहुत बुरे परिणाम अतीत में होंगे। खुरई सागर व संपूर्ण देश यदि एक नहीं रहे तो विधर्मी दुश्मन हमें कुचल देंगे। जब भी देश और धर्म की बात आए तो संगठित हो जाओ। यह आह्वान खुरई में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा आयोजन के समापन दिवस पर संत श्री नागर जी ने लाखों श्रद्धालुओं से किया। संत नागर जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि घर, चौका या खेत खलियान में 2-4 चींटियों के निकलने पर कोई ध्यान नहीं देता और कुचलता चला जाता है, लेकिन कहीं चींटियों का पूरा झुंड निकल आता है तो सभी उससे बचकर निकलते हैं। इसी तरह हमारे देश, धर्म और आस्थाओं पर आज आए तो चींटियों के समूह की तरह संगठित होकर निकल पड़ो। हम 2-4 में बंटकर रहे तो विधर्मी कूट जाते हैं। यह अनुभव हमारे पूर्वजों ने कष्ट भोग कर लिया है। अतः सभी एक रहने की प्रतिज्ञा कर लो। अपने घरों में भी सभी सरल भाव से रहें, भेद ना पैदा होने दे। यही शास्त्रों की शिक्षा है। नागर जी ने कहा कि खून बहाने वाले लोग आंसुओं की कीमत नहीं समझते। जिन्होंने खून ही बहाया है उन परम पूज्य संत श्री जिन पर माँ सरस्वती की साक्षात कृपा है, ऐसे परम पूज्य संत श्री कमल किशोर नागर जी, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और एक बार आप सबसे भी आग्रह करता हूँ कि जोरदार हर्ष ध्वनि के साथ, तालियों के साथ परम पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। परम पूज्य गुरुदेव जी की कृपा है कि हम सबके जीवन में उनकी अमृतमय वाणी की वर्षा आज 7वें दिन हम सबको कथा का अंतिम दिन भी है और आज 7वें दिन भी उनकी अमृतमय वाणी हम सबको सुनने मिलेगी। हम सब इस बात को जानते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं उन नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करती है और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार श्रीमद् भागवत कथा करती है। और परम पूज्य गुरुदेव की अमृत वाणी से हमारे क्षेत्र की, ना केवल क्षेत्र की वरना पूरे बुंदेलखंड की जो नकारात्मक शक्तियां थी वो नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो गई और पूरे क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा की वर्षा गुरुदेव की कृपा से हुई। ऐसी इच्छा है अगली कथा जब उनकी कृपा हम लोगों पर बरसेगी तो यहाँ पर ये कथा का समुद्र होगा, सागर होगा। हम लोग कोशिश करेंगे, सब होता उनकी कृपा से है। प्रभु सब काम आपकी कृपा से हो रहा है।
करते हो तुम कन्हैया। अच्छे से गाई दो फिर। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया। सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी जिनको ये निमित्त मिला है, देखो ये निमित्त कृपा से मिलता है। जब मैं उज्जैन में संस्थ का प्रभारी मंत्री बना तो मैं जब पहली बैठक में गया तो मैंने अधिकारियों से एक ही बात बोली वहाँ पर बैठक में कि देखो सरकार में मंत्री भी बहुत है और अधिकारी भी बहुत है, कलेक्टर एसपी भी बहुत है, पर महाकाल ने निमित्त अगर बनाया है तो उनकी कृपा से हम लोग निमित्त बने हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें। कृपा, ईश्वर की कृपा से हम लोग निमित्त बनते हैं। इसका किसी को अभिमान नहीं होना चाहिए कि हम निमित्त हैं। निमित्त तो वो बनाते हैं, हम लोग तो सिर्फ निमित्त बनते हैं, करते तो वो है, हम लोग तो सिर्फ निमित्त होते हैं। इसलिए जिनको सेवा का अवसर मिला, ये ईश्वर की कृपा, गुरुदेव की कृपा और ईश्वर की कृपा उनके ऊपर थी, इसलिए उनको निमित्त बनने का ये अवसर मिला है। उनको सबको धन्यवाद। प्रसाद का कल आयोजन है, महाप्रसादी का आयोजन है, और जिनने भी कथा इतने दिन 7 दिन सुनी या 1 दिन सुनी या 1 घंटे सुनी, जितनी भी सुनी है, सभी से मेरा आग्रह है कि परिवार सहित कल 10 बजे से लेकर रात्रि 9-10 बजे तक जब भी आपको समय हो, इसी स्थान पर आप और उनको वाक्य सूत्र के रूप में मैं आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जिसमें आप अपने घर में लगा के, और जब घर में आपकी उस वाक्य सूत्र पर नजर पड़े तो जीवन आपका ये वाक्य सूत्र बदल देंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और जैसा पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अगर वक्ता से ना सुधरे तो वक्त सुधार देता है, और ऐसे वक्ता हमारे बीच में है। और मैं ये मानकर चलता हूँ कि हम सबका जीवन गुरुदेव ने सुधार दिया है, और हम सब अपने जीवन को उस मार्ग पर लेकर चलेंगे, भक्ति, भजन और ज्ञान के मार्ग पर लेकर चलेंगे। और ऐसा माना जाता है, गुरुदेव ने कई उदाहरण दिए हैं कि चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, पर इन सब में भी भगवान अगर सबसे सरलता से मिल जाते हैं तो वो कलयुग है, जिसमें भगवान सबसे सरलता से मिल जाते हैं। और इसलिए अब गुरुदेव को हम सबको सुनना है, और उनको सुनने के लिए मैं तो मालथौन में जब कथा हुई थी और उसमें जो अमृतवाणी मिली, उस अमृतवाणी को लेकर अपने क्षेत्र के विकास में रात दिन लगा रहा। और गुरुदेव की कृपा ऐसी हुई कि जनता ने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया, और फिर से मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला। और मन में कई बार इच्छा होती है कि सब छोड़कर गुरुदेव के चरणों की सेवा करूं, अपना जीवन सफल बनाऊं, और दूसरी तरफ गुरुदेव की आज्ञा नहीं मिलती। गुरुदेव कहते हैं कि जनता की सेवा करना है, जनता का कल्याण करना है, और इसलिए उस कल्याण और सेवा के काम को कर रहा हूं। और मैं इस व्यासपीठ से आपसे वादा करता हूं कि जो मेरा संकल्प है कि अपने खुरई को मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर विकास में लाना है, उस संकल्प को मैं पूरा अवश्य करूंगा। ये व्यासपीठ से मैं आपसे वादा
पूरे पवित्रता के साथ ये संकल्प मैं आपके समक्ष करता हूँ। और फिर एक बात और मैं आपसे कहूँगा कि कथाएं बहुत होती है और संत तो बहुत हैं ही और होना भी चाहिए, पर शायद आपको पता नहीं होगा गुरु जी की कथा मालसोन में भी हुई थी और खुरई में भी हुई है, पर बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि गुरु जी, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, बहुत लोग जानते बहुत लोग नहीं जानते, पर गुरु जी कथा में सिर्फ तुलसी का पत्ता ग्रहण करते, इसके अलावा कोई चीज नहीं लेते हैं। ऐसे कलयुग में ऐसे संत, ये वास्तव में संत नहीं।